GFT हिंदी अगस्त 10। नियमित प्रार्थना और ध्यान। हम में से अधिकांश प्रार्थना तभी करते हैं जब हम दर्द में होते हैं, पर हमें जान लेना चाहिए कि अगर नियमित रूप से प्रार्थना करें तो हम उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होंगे। बेसिक टेक्स्ट नंबर 44। नियमित प्रार्थना और ध्यान हमारे जीवन जीने के नए स्वरूप में दो और महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारा सक्रिय एडिक्शन हमारी एक बुरी आदत से कहीं ज़्यादा बढ़कर था, जिसे हम केवल अपनी इच्छा शक्ति से नहीं छोड़ सकते थे। हमारा एडिक्शन एक नकारात्मक सोच से भरी हुई एक ऐसी खोखली कर देने वाली निर्भरता थी जिसने हमारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को चूस लिया था। वह निर्भरता इतनी ज़्यादा थी कि किसी उच्चतर शक्ति पर किसी भी तरह का भरोसा विकसित करने से वह हमें बराबर रोकती रही। हमारे सुधार के एकदम आरंभिक दिनों से ही हमारी उच्च शक्ति ही वह ताकत बनी हुई है जिसने हमें मुक्ति दिलाई है। पहले इसने नशा लेने की हमारी मजबूरी से हमें छुटकारा दिलाया। भले ही हम जानते थे कि नशा करना हमें मौत की तरफ ले जा रहा है, फिर भी इसने हमें इतने रोग के और अधिक गहरे लक्षणों से मुक्ति दिलाई। हमारी उच्च शक्ति ने ही हमें अपने को जानने परखने की दिशा, शक्ति और हिम्मत दी, जिससे हम दूसरों के सामने मुंह खोलकर शायद पहली बार स्वीकार कर सके कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, ताकि हम अपने चरित्र के उन पुराने दोषों से छुटकारा पाना शुरू कर सकें और हमारी तमाम परेशानियों की जड़ है और आखिरकार उन गलतियों को सुधार सकें जो हमने की हैं। उच्च शक्ति के साथ वह पहला संपर्क और छुटकारे का वह पहला एहसास अब एक पूरी तरह भरी पूरी मुक्त ज़िंदगी में विकसित हो चुका है। हम नियमित प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपनी उच्च शक्ति से अपने सचेत संपर्क को कायम करके और निखार के उस आज़ादी को बनाए रखते हैं। सिर्फ आज के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को नए स्वरूप में नियमित प्रार्थना और ध्यान को शामिल करने का वायदा करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।